गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 हिस्ट्री के न्यू टॉपिक के साथ। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था हिस्ट्री में जो आपका था राइज ऑफ हिटलर, हाउ हिटलर गॉट पावर इन जर्मनी। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया, हिटलर ने ट्राई किया कि जर्मनी पावर को लिया जाए। उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी का फाउंडेशन किया, लेकिन वो जर्मनी के डिफीट से बहुत हॉरिफाइड था और जो वर्साइल्स में जो संधि हुई थी उससे भी बहुत हॉरिफाइड था और चिंतित था, परेशान था। और उसने वर्ल्ड वॉर के बाद उसने आर्मी को छोड़ करके जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया, जिसकी उसने बाद में नाम रखी नाजी पार्टी, और उसका वो हेड है। सेकंड, उसने 1932 के इलेक्शन में 1928 के इलेक्शन में उसकी नाजी पार्टी ने मेजोरिटी गेन नहीं की, लेकिन 1932 के इलेक्शन में उसे मोर देन 37% वोट मिले और एक मेजर पार्टी के रूप में उभर कर सामने आया। अब उसके आगे देखिए, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी। 1933 में जस्ट आफ्टर इलेक्शन, 32 में इलेक्शन हुआ और 33 में वहां के प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग। जो नाजी पार्टी को 37% मेजोरिटी मिली, तो हिंडनबर्ग ने हिटलर को वहां का चांसलर बना दिया, जो कैबिनेट में इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है चांसलर, दैट इज इक्वल टू द प्राइम मिनिस्टर, पावरफुल पोस्ट होता है। तो हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर बना दिया, जर्मनी का चांसलर बना दिया। और उसी समय से हिटलर स्टार्ट हो गया, जो जर्मनी में वीमर रिपब्लिक ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फाउंडेशन किया, उसको डिसमेंटल करने का, उसको बर्बाद करने का उसने प्लान कर लिया, स्टार्ट कर दिया, उसको तोड़ने का उसने स्टार्ट कर दिया डेमोक्रेसी। एक बार स्टेब्लिश हुआ था वीमर रिपब्लिक, जो वीमर रिपब्लिक ने इसको स्टेब्लिश किया था, उसे उसने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। एक मिस्टीरियस फायर, जर्मन पार्लियामेंट में एक तरह से आग लग गया, या कहा जाए उसे आग लगा दिया गया। आग लगा देने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे सारे बर्बाद हो गए उस पार्लियामेंट के बिल्डिंग के। और ये आग लगने के बाद हिटलर ने एक नया कानून बनाया, उसके बाद द फायर डिग्री उसका नाम हुआ। 28 फरवरी 1930 को उसने एक कानून बनाया, और उस कानून के तहत उसने ऑल द सिविक राइट्स सस्पेंडेड ऑल द सिविक राइट्स, जितने भी सिविक राइट्स जो वीमर रिपब्लिक और वीमर गवर्नमेंट ने सिविक राइट्स कॉमन पीपल को प्रोवाइड किए थे, सभी को उसने सस्पेंड कर खत्म कर दिया। वो सिविक राइट्स कौन कौन से थे? सिविक राइट्स से फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम टू द पीपल, राइट टू प्रेस का जो राइट होता था फ्रीडम का, और असेंबल होने का जो राइट था, कौन पीपल असेंबल होकर के रैली कर सकते थे, ये सभी राइट्स को सस्पेंड कर दिया। और ये राइट्स प्रोवाइड किए थे किसने? वीमर रिपब्लिक ने और वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉमन पीपल को प्रोवाइड किए थे, इसे सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद वो अब मूव कर गया अपने आर्क एनिमी की ओर। हिटलर का जो आर्क एनिमी था वो आपका कम्युनिस्ट। कौन था? कम्युनिस्ट। उसने एक एक कम्युनिस्ट लीडर को पकड़ कर उसको कंसंट्रेशन कैंप में डालना स्टार्ट कर दिया, जेल में भरना स्टार्ट कर दिया। यहां का है कि अपने दुश्मनों को उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया? जेल में भरना स्टार्ट कर दिया उसने। नेक्स्ट स्टेप में हिटलर ने, इसके पहले आपने देखा, उसने फायर डिग्री पास की और अपने जो आर्क एनिमी थे कम्युनिस्ट को कंसंट्रेशन कैंप में पैक कर रहा है। कंसंट्रेशन कैंप एक ऐसा एरिया होता था, पीपल वर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बिना किसी कानून के, बिना किसी लिटिगेशन के प्रोसेस के पीपल को कंसंट्रेशन कैंप में पैक कर दिए जाते थे। उसने स्टार्ट कर दिया 3 मार्च को उसने 1933 में उसने एक इनेबलिंग एक्ट पास किया।
एक कानून बनाया दैट इज नोन एज द इनेबलिंग एक्ट। वो इनेबलिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है और इस एक्ट के तहत जर्मनी में डिक्टेटरशिप का फाउंडेशन हो गया। इस इनेबलिंग एक्ट के तहत हिटलर को ये पावर मिल गया कि जर्मनी में क्या स्टेब्लिश कर दे, डिक्टेटरशिप को स्टेब्लिश कर सकते हैं और उसने जर्मनी में डिक्टेटरशिप को स्टेब्लिश किया। उसके बाद साथ साथ उसने पार्लियामेंट को साइड लाइन कर दिया। जो वहां पार्लियामेंट था ना, रिच स्टेट जिसमें मेंबर्स जीत कर जाते थे, उसको उसने साइड कर दिया। यहां साइड करने मतलब उसको वैल्यूलेस बना दिया उसने, ठीक है। सारे पॉलिटिकल पार्टी जो ट्रेड यूनियन को फिर बैन लगा दिया उसने। सभी पॉलिटिकल पार्टी जो ट्रेड यूनियन थे सब पे उसने बैन लगा दिया एक्सेप्ट नाजी पार्टी, क्योंकि नाजी पार्टी का उसने एक फाउंडेशन किया था और वह चाहता था कि नाजी पार्टी का जो आइडियोलॉजी था टोटल जर्मनी में वो फैल जाए, स्प्रेड करे। नाजी पार्टी के आइडियोलॉजी को वो चाहता था टोटल जर्मनी में स्प्रेड करने के लिए। उसने कंप्लीट कंट्रोल कर दिया, किस पे, इकोनॉमी पे कंट्रोल कर लिया, मीडिया पे कंट्रोल कर लिया, आर्मी पे कंट्रोल कर लिया और जुडिशरी। और इन चारों सेक्टर्स में कंट्री के इकोनॉमी में मीडिया, आर्मी और जुडिशरी पे कंट्रोल करने का मतलब है कि वहां डिक्टेटरशिप का स्टेब्लिशमेंट हो जाना। और डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश जर्मनी में हो गया। उसने अपने आर्क एनिमी को कंट्रोल करने के लिए और उसे पकड़ने के लिए उसने स्पेशल फोर्स का फाउंडेशन किया, स्पेशल सर्विलांस उसने स्टेब्लिश किए और सिक्योरिटी फोर्स का कंट्रोल किया उसने, ताकि सोसाइटी पे कंट्रोल किए जा सके, जैसा कि नाजी चाहते। जो नाजी जिस तरह चाहते थे सोसाइटी पे कंट्रोल करना, उस तरह वो सर्विलांसेस का फाउंडेशन किया, सेक्रेट पुलिस का फाउंडेशन किया और उसको स्टेब्लिश किया। उसमें स्टॉर्म ट्रूपर्स, गेस्टेपो एंड एसएस, प्रोटेक्शन गार्ड, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विसेज, इस सभी का उसने फाउंडेशन किया और सभी को एक्स्ट्रा पावर दिया। या एक्स्ट्रा पावर से मतलब था forces that gave the Nazi state reputation the most state। इसमें इन सभी फोर्सेस को एक्स्ट्रा पावर दिया ताकि वो नाजी गवर्नमेंट और नाजी पार्टी के एगेंस्ट में और नाजी आइडियोलॉजी के एगेंस्ट में जाने वाले सभी को वो क्या कर सकते थे, टॉर्चर कर सकते थे, डिटेन कर सकते थे, गेस्टेपो में डाल सकते थे और कंसंट्रेशन कैंप में भी डाल सकते थे। इसलिए उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्रेट पुलिस का उसने फाउंडेशन किया। डिक्टेटरशिप को समाप्त करने, डिक्टेटरशिप को फाउंडेशन करने के लिए और डेमोक्रेसी को एंड करने के लिए उसने जो कई स्टेप्स लिए, उसके बाद उसने जर्मनी में रिकंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ल्ड वार में जर्मनी का, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी का टोटली एक तरह से बर्बाद हो गया था जर्मनी में। उसका इकोनॉमी और उसके बहुत सारे सेक्टर्स टोटल डिस्टर्ब हो गए थे। तो वो चाहता था जर्मनी को फिर रिकंस्ट्रक्ट करके लाए। तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए उसने कदम उठाया। उसमें फर्स्ट इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आए थे जर्मनी में और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ जर्मनी को रिकवर करने के लिए हिटलर ने एक बड़े इकोनॉमिस्ट जिसका नाम था हेजमन स्केच, इसको उसने अपॉइंट किया ताकि वो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक सेक्टर को डेवलप कर सके। तो हेजमन स्केच का जो एम था, वो एम था फुल प्रोडक्शन एंड द फुल एम्प्लॉयमेंट। द एम ऑफ द इकोनॉमिस्ट वाज द फुल प्रोडक्शन एंड द फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू द स्टेट फंडिंग। स्टेट फंडिंग मीन्स गवर्नमेंट पैसे खर्च के प्रोडक्शन के सेक्टर में इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट करे एंड द कॉमन पीपल को जॉब प्रोवाइड करे। ये आइडिया था इकोनॉमिस्ट का। और तब इस प्रोजेक्ट के तहत ही जर्मनी में एक सुपर हाईवे का फाउंडेशन किया गया, एक सुपर हाईवे बनाया गया और साथ साथ एक कंपनी का फाउंडेशन किया गया जिसे पीपुल्स कार्स के रूप में जाना था। उस कार का नाम है वॉक्सवैगन। आज भी ये गाड़ी चलती है, उसे उस समय पीपुल्स कार के नाम से डाला। तो ये इंटरनल पार्ट में आ गया। अब देखिए फॉरेन पॉलिसी में
फॉरेन पॉलिसी में हिटलर ने सबसे पहले जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से अलग कर दिया। जर्मनी को उसने क्या किया, लीग ऑफ नेशन जो मेंबर था लीग ऑफ नेशन, तो उससे उसने अपने अलग कर लिया 1933 में। और 1936 में जो जर्मनी के इंपॉर्टेंट जो और एरियाज थे, जो मिनरल्स एरियाज थे, रीनलैंड, उसको उसने फोर्सली ऑक्युपाइड कर लिया, फिर कब्जे में ले लिया उसने एक ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट किया, लेकिन उसने एक स्लोगन दिया था, वन पीपल वन एम्पायर, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। ये नारा देकर उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट कर दिया, मिला दिया उसने। कौन सा स्लोगन दिया था, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। इसने वो स्लोगन देकर ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला दिया उसने। हिटलर ने ऑस्ट्रिया को एक स्लोगन के तहत, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर के तहत उसने क्या किया, मिला दिया। उसके बाद वो आगे बढ़ा और वो उसने चेकोस्लोवाकिया एक पार्ट था सडेनलैंड, उसको उसने अपनी कंट्री में मिला लिया। और इस मिलाने के साथ साथ उसे इंग्लैंड का एक अनस्पोकन सपोर्ट, इंग्लैंड का अनस्पोकन सपोर्ट से मतलब यह है, इंग्लैंड बाद में रियलाइज कर रहा था जो वर्साइल्स की ट्रीटी हुई जर्मनी के साथ, दैट ट्रीटी वाज वेरी हार्श। इसलिए जब जर्मनी ने सडेनलैंड पे अटैक करके उसको मिला लिया तो इंग्लैंड ने कुछ भी नहीं कहा, इंग्लैंड ने उसका अपोज नहीं किया। दिस इज द अनस्पोकन सपोर्ट फ्रॉम द इंग्लैंड टू द जर्मनी। उसके बाद 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया एंड दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट हुआ, जिसमें लड़ाई किसके साथ स्टार्ट हो गई, फ्रांस एंड इंग्लैंड के साथ ही स्टार्ट हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, जर्मनी का पोलैंड पर अटैक करने के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपके लिए एक क्वेश्चन है, हाउ हिटलर ट्राई टू डिसमेंटल द डेमोक्रेसी इन जर्मनी। जर्मनी में जब चांसलर बना हिटलर, हिंडनबर्ग जो वहां के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हिटलर को चांसलर बनाया, तो उसके बाद हिटलर ने कैसे जर्मनी में जो वीमर रिपब्लिक का फाउंडेशन हुआ था डेमोक्रेसी, उसको उसने डिसमेंटल करना, बर्बाद करना, तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर दिया। इससे आप लिखेंगे आंसर और सेंड करेंगे ग्रुप में। ठीक है, ओके, थैंक यू।